ये देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति में कहे गए वाक्यों से चलेगा? इस देश में अदालतें संविधान के दायरे में सबूतों के आधार पर फैसला देंगी या फिर मनुस्मृति में जो लिखा है उसके आधार पर टिप्पणी की जाएगी, उसके आधार पर फैसले होंगे? इस देश के भीतर महत्वपूर्ण क्या है? संविधान महत्वपूर्ण है या फिर मनुस्मृति में कही गई बातों को महत्वपूर्ण मानते हुए देश की अदालतों के जज इंसाफ देते वक्त टिप्पणी कर देंगे? हाल के दिनों में इस देश के भीतर कुंडली और मनुस्मृति दो वाक्यों को लेकर, दो शब्दों को लेकर देश की अदालतों के जज टिप्पणी करते हुए नजर आए। मामला एक उत्तर प्रदेश का, एक गुजरात का। उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी जब कुंडली मांगी गई, क्योंकि देश की संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। वहीं दूसरा मामला गुजरात का था, जहां पर मनुस्मृति में क्या लिखा गया है ये जज बता रहे थे एक पीड़ित को। दरअसल इस देश के भीतर जब अदालतों में मेडिकल साइंस का जो निष्कर्ष है उसके आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसले देने की परिपाटी है, और उसी आधार पर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर की अदालतों में इस तरह के ही फैसले होते हैं। ऐसे में किसी एक धर्म से जुड़ी हुई किताब को या किसी एक धर्म से जुड़े हुए किसी मामले को लेकर ये कह दिया जाए कि यही सबूत हो जाएंगे और यही आधार हो जाएगा, लिहाजा इसी आधार पर फैसला होगा या इसी को आप फैसला मान लीजिए, तो क्या इस देश के भीतर संविधान को लेकर कोई दो राय बन रही है? इस देश के भीतर संविधान से इतर भी क्या देश के भीतर कोई और किताब भी चल रही है जो ये बता रही है कि इस देश की अदालतों में उस किताब को लेकर भरोसा ज़्यादा है, संविधान में कम है? क्या मेडिकल साइंस जिस पहलुओं को लेकर तमाम सबूत इकट्ठा करके देता है अदालतों को, क्या उस आधार पर फैसला करना अदालतों में बैठे जजों के लिए मुश्किल होता जा रहा है? इसलिए मनुस्मृति और कभी उस व्यक्ति की, उस पीड़ित की जन्म कुंडली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश और गुजरात की दो अदालतों की जो टिप्पणियाँ हैं और जो फैसले हैं उस पर अब चर्चा आम हो गई है कि इस देश के भीतर संवैधानिक व्यवस्था में क्या मनुस्मृति और जन्म कुंडली ने अब जगह बनानी शुरू कर दी। हुआ यूँ कि गुजरात में एक रेप पीड़ित लड़की पहुंची थी अदालत इस बात का फैसला करवाने के लिए कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो उसे त्याग दे या नहीं त्यागे। तो जज समझाने लगे कि तुम्हारी उम्र अगर नाबालिग है संवैधानिक दायरे में रहते हुए तो क्या हुआ, मनुस्मृति को पढ़िए, उस वक्त में तो नाबालिग महिलाएं भी, नाबालिग लड़कियां भी बच्चों को जन्म देती थी। तो क्या ये जज सीख दे रहे हैं कि इस देश में जो संविधान ने बालिग होने की आयु सीमा तय कर दी है मनुस्मृति के हिसाब से आप उससे पहले ही बालिग हो गई? तो क्या ये एक अलग परिभाषा संविधान के दायरे में रहते हुए एक जज तय कर रहे हैं? मनुस्मृति को लेकर जो टिप्पणी आई है उसके बाद चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस देश के भीतर क्या जज भी अब ये बताएंगे कि मनुस्मृति में जो लिखा है कि वो सही है, उसी आधार पर आप अपने फैसले को देख लीजिए या पढ़ लीजिए। तो फिर संविधान के मायने क्या हैं इस देश के भीतर? संविधान में कई शब्दों को लेकर लगातार बहस है और ये कहा जा रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो क्या अब मनुस्मृति और जन्म कुंडली जब अदालती फैसलों में जगह बनाने लगे तो क्या कहा जाए कि इस देश के भीतर एक धर्म का शासन होने लगा है? दरअसल नाबालिग लड़की गर्भपात की मंजूरी के लिए अदालत पहुंची थी, लेकिन जज ने मनुस्मृति पढ़ने की सलाह दी थी। मानो वो कह रहे हैं कि आपको जो चाह रहे हैं कोर्ट से वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कोर्ट तय नहीं कर रहा था कि वो गर्भपात करे या ना करे, बल्कि मनुस्मृति पढ़ के वो लड़की खुद तय कर ले कि क्या करना है, उसके परिवार वाले खुद तय कर लें कि उसे करना क्या है। जज ने कहा कि ये 21वीं सदी है इसलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन उस वक्त में जब मनुस्मृति थी तब ये सब होता था। यानी 17 साल की अवस्था में भी लड़की बच्चे को जन्म देती थी। तो मनुस्मृति की मान लीजिए, तो मेडिकल साइंस जो कह रहा है, मेडिकल साइंस जिस वक्त कहता है कि एक लड़की का शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है या नहीं, उसको मत मानिए। संविधान के दायरे में जब कानून ये कह रहा है कि आप 18 साल के बाद बालिग हैं, उसको भी मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की मानिए, क्योंकि उसमें लिखा है कि आप नाबालिग होते हुए भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इस देश की अदालतें क्या यही परिपाटी अब तय करने जा रही हैं? रेप पीड़ित की आयु 16 साल 11 महीने थी और उसके गर्भ में भी एक बच्चा पल रहा था और वो बच्चा 24 हफ्ते का हो चुका था। तो ऐसे में कोर्ट की परमिशन के बिना गर्भपात नहीं हो सकता था। लेकिन जज साहब ने कहा कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, आप मनुस्मृति को पढ़िए, आपको तय कर लिया जाएगा, आप खुद तय कर लेंगे कि आपको बच्चे को जन्म देना है।
ये मामला गुजरात का है, जिस पर पूरी तरह से एक चर्चा आम हो गई है। इस मामले में जस्टिस दवे मनुस्मृति के बारे में बखान करते करते यहाँ तक पहुँच गए और उस रेप पीड़ित से कहा कि अपनी दादी और अपनी माँ से पूछिए कि कैसे 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी। आप तो अब माँ बनी है 16 साल की उम्र में, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही 15-16 साल की आयु में अगर कोई मुसलमान शादी कर लेता, कोई लड़की शादी कर लेती, तो बवाल हो जाता, हंगामा हो जाता इस देश के भीतर। लेकिन ये टिप्पणी आ गई, गोदी मीडिया में सन्नाटा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि इस देश के भीतर मनुस्मृति में जो लिखा है उसको अदालत के भीतर बताकर, उसे समझाकर, उसे पुख्ता करके क्या कहा जा रहा है, इसके मायने क्या निकाले जाएं। ये मामला गुजरात का है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक मामला पहुंचा था एक रेप पीड़ित का, जिसमें जज साहब ने कुंडली मंगा ली थी, जन्म कुंडली। जी हाँ, अजीबोगरीब फैसला था। जी हाँ, अजीबोगरीब फैसला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने रेप पीड़ित की कुंडली मंगाई थी और वो उसकी रिपोर्ट तलब की थी, क्योंकि जब एक लड़की के साथ रेप हुआ था, उसके बाद जिस शख्स ने रेप किया उसने कहा कि ये लड़की मांगलिक है, इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकता। तो जज साहब ने उस युवक पर कार्रवाई करने की जगह उस लड़की की ही जन्म कुंडली मंगवा ली कि देख लें कि मांगलिक है या नहीं। अगर मांगलिक है तो क्या शादी ना करना जायज़ हो जाएगा? क्या उसे इंसाफ मिल जाएगा लड़की को? क्या रेप जायज़ ठहराया जा सकता है? आखिर किस प्रक्रिया के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज इस बात को तय कर पाए कि उस लड़की की कुंडली को मंगाना है? वो तो देश की सुप्रीम कोर्ट अगर दखल ना देती तो इस देश की न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रश्न चिन्ह को लगने से पहले ही बचा लिया। दरअसल शादी का झांसा देकर इस लड़की के साथ बार बार बलात्कार किया गया और इस मामले में जब उस युवक को बुलाया गया तो उसने बयान दिया कि लड़की मांगलिक है, इसलिए उससे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए इसे बलात्कार न माना जाए। ऐसे में अदालतें भी क्या अब जन्म कुंडली और फिर मनुस्मृति के जरिए इन तमाम चीज़ों की पड़ताल करेंगी कि न्याय कैसे होना चाहिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली थी, जन्म कुंडली मांग ली थी कि आखिर मांगलिक है लड़की या नहीं, इसमें दोष है या नहीं। सवाल ये नहीं है कि मांगलिक तय किया जा सकता है या नहीं तय किया जा सकता, ज्योतिष को एक विज्ञान माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता, लेकिन अदालतों के भीतर क्या सबूत इस तरह से तय होंगे कि आपकी जन्म कुंडली मंगाई जाएगी, आप मांगलिक हैं या नहीं हैं, इस बात के आधार पर फैसला होगा, इस आधार पर न्याय होगा, या मनुस्मृति आप पढ़ के आएंगे तो ही आपको न्याय मिल पाएगा? एक प्रश्न है, इस पर चर्चा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।